वी हैव सीन अबाउट मैन्योर। तो मैन्योर के बारे में हमने क्या देख लिया था? मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, सो मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और सीड ड्रिल के बारे में हमने लिखा, चेक करो। सीड ड्रिल के बारे में नोट लिख लिया कि नहीं? हाँ, सीड ड्रिल है, ठीक है। नाउ मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। So we are under the heading of adding manure and fertilizers. Adding manure and fertilizer. हमने मैन्योर आपको दिखा भी दिया था टच करके, वो उसका टेक्सचर बहुत ऑर्गेनिक होता है ना, तो वो खाद बहुत हल्की होती है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। एंड इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये नहीं कह सकते कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा है। वो चीज़ किस में ज़्यादा होगी? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जब बाजार से खरीदने जाओगे तो वहाँ बोलोगे मुझे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर दे दो, लेकिन खाद में कुछ कोई डाल सकता है क्या? वो तो काउ डंग या वेजिटेबल वेस्ट है, उसमें तो चाहे जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो इट इज़ यूज्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी। थोड़ी क्वांटिटी नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? इट इज एडेड इन लार्ज क्वांटिटी एंड इट कंटेन्स लेस न्यूट्रिएंट्स। इसकी खूबी क्या क्या है मानसी? हाँ हाँ बोलो। और Manure is made by decomposition of plant waste. इसका बेनिफिट्स क्या क्या है? सर इसमें ऑर्गेनिक मैटर जाता है और केमिकल्स इसमें कम है। बता नहीं रही, वाद्य बताओ। सर इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है और समीर। सर उसमें सर तो वो फील्ड में अपने आप ग्रो हो जाता है और सर वो खुद घर में इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम एट नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, खरीदना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ सर सर वो सॉइल की वाटर कैपेसिटी ज़्यादा कर देता है। और हाँ, और सर उसको ज़्यादा मात्रा में डालना ज़्यादा। और वो तो अलग बात है, हम उसके फीचर्स पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए रेयान, बोलो। सर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट कम होता है। अरे बेनिफिट्स बताओ ना, 4 बेनिफिट्स जो मानसी याद करके आई है। उस दिन लिखाया था, हम सोचे थे पहले कि मानसी यही नहीं याद कर पाती तो घर से भी बिना याद की आती है। 2 कमाल इसके अंदर हो गया। एक तो याद नहीं कर, उसी टाइम नहीं लिख पाती है, और घर से आई तो भी प्लेनली विजिटर की तरह आ गई। ठीक है, तो और अब हम देखते हैं सो बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर। तो ये क्या होता है? इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कमजोर बने रहने के लिए भी, ना सोचो तेज बने रहने के लिए मिलता है। वीक होने के लिए भी बच्चे बहुत परिश्रम करते हैं, नहीं पढ़ना पड़ता है। घर में पूछते हैं बर्तन का लाओ मम्मी मान दें, पोछा लगा दें, बहुत कुछ करना पड़ता है। इट इज ए कंसिस्टेंसी विच इज नीडेड। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। सो इट ये क्या करता है? इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और दूसरा क्या करेगा? इट इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो और तीसरी चीज है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स विच आर कॉल्ड द फार्मर्स ऑफ सॉइल। ये कहा जाता है कि नहीं? इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म या वर्मी फॉर्म। जो वर्मी फॉर्म होते हैं ना वही अर्थवॉर्मिक होते हैं। अर्थ या और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो वर्मी फॉर्म कहलाते हैं, केचुए। वर्मी फॉर्म ये चीज करता है। और इट इज ये क्या करता है?
So roots can breathe easily in this. So it facilitates, it provides passage of air. तो रूट क्या होती हैं उनको ब्रीद और पेनिट्रेट कर पाती है। हाँ, so it makes root to breathe easily, to penetrate and breathe easily. If more manure is added to field, it is never harmful. क्या ये पौधों को जला देगा? तो इसलिए एक इसकी खूबी क्या है? If more manure is added, then it is never harmful. So long term use of manure is always better for feed. अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो फर्टिलाइजर डाल दो, मुझे करीब 2 ही दिन में उगानी है, और लेकिन ज़मीन को बहुत अच्छा बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसको उसमें मैन्योर डालो। अगर मैं आपसे मम्मी पापा आपसे 4 दिन काम ले तो 4 दिन बाद बीमार होकर बैठ जाओगी, और अगर उन्हें रात को अच्छे से पूरी ज़िंदगी काम लेना है तो कहो बिटिया सो जाओ थोड़ी देर, अच्छा खाना खा लो। अगर ठीक तरीके से सॉइल को रखोगे तो फसलें उगेंगी, और 4 ही दिन में उगा के बंजर कर दो अपनी ज़मीन को तो रेगिस्तान नहीं बन जाएगी, डेजर्ट। तो अगर आपको अपनी ज़मीन को लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो क्या करना चाहिए? मैन्योर ऐड करना चाहिए। मैन्योर इज बेनिफिशियल फॉर सॉइल फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बोलो बात समझ में आ गई? इट इज गुड फॉर सॉइल, गुड फॉर सॉइल फॉर लॉन्ग टर्म यूज। और ये क्या है? मैन्योर की डेफिनेशन क्या है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। और एक इसका और भी है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कैन बी प्रिपेयर्ड डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली इसको खुद बना सकते हैं, ठीक है? बाई डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल पील एंड काउ डंग। गोबर से काउ डंग। काउ डंग एक ऐसा नेचुरल वो होता है, डिकम्पोज अगर हो जाए तो खेत के लिए सबसे अच्छा माना। इतना आपको लिख के दिखाना है। डिफाइन मैन्योर एंड राइट इट्स 7 यूजेस। डिफाइन मैन्योर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब समझते हो? जैसे हम सब ऑर्गेनिज्म है, तो जो हमारा वेस्ट है देवव्रत, वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जब वो वेस्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमने मिट्टी तो आपको दिखाई थी उस दिन, कितनी हल्की थी, वही मैन्योर है। एंड राइट इट्स 7 यूजेस। उसको करके दिखाइए। Fertilizers. So फर्टिलाइजर कहाँ पर बनता है? Fertilizers are chemicals. Fertilizers. So fertilizers are chemicals which are prepared in factories, जो फैक्ट्री में बनते हैं। Fertilizers are chemical
समीर और लक्ष्य जमा करो। Which are prepared in factories, which are produced भी लिख सकते हो in factories. These are rich in nutrients. वो नहीं था rich in nutrients, उसमें less nutrients थे। और जबकि इसमें क्या होते हैं, रिच होते हैं। एक छोटी सी बोरी लिया पूरे खेत में छिड़क दो। These are rich in nutrients, okay, and used सर डन। in less quantity. Less quantity. It is nutrient specific. बाकी लोग भी जमा करते हैं। It is nutrient specific. जिस चीज का फर्टिलाइजर चाहिए बाजार में मिल जाएगा। It is nutrient specific. एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल यूरिया। हाँ, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, यूरिया। बहुत सारे तो यहाँ भी रखे हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ऐसे डिब्बियों में है, लेकिन सब वाइट कलर के हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये हम ला के दिखा देंगे। मेरे घर में सारे रखे हैं, प्लांटेशन करते हैं छत पर तो सब। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, और तीसरा क्या है? एनपीके। एनपीके क्या होता है? एनपीके अमोनियम फॉस्फेट। नाइट्रोजन, पोटेशियम बिल्कुल ठीक, और फॉस्फोरस। आपको तो पता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाम आप भी दे दो। आप भी दिया? नाम लिख लो। लाइए, नाम कैसे गलत हो जाता है? नहीं सर, वो एकदम आप अच्छा। मैं लिख रहा था सो ये जैसे डीएपी, एक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कुछ भी पहले लिखो, इन्होंने फॉस्फोरस पहले लिखा है, और फिर फॉस्फोरस पहले लिखो क्योंकि पी फॉस्फोरस के लिए होता है। फॉस्फोरस, और फिर के किसके लिए है? पोटेशियम को के कहते हैं। इनके सिंबल्स हैं वहाँ उधर लिखे हैं। एन और पी तो 15 नंबर पे दिख ही रहा है ना, एन और पी दिख रहा है, और के फर्स्ट नंबर पे देखो, चौथा। तो और डीएपी क्या होता है बताओ? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। पोटाश लिखो, पोटाश, ये लकड़ी की राख होती है पोटाश, उसमें पोटाश बहुत पाया जाता है। तो अब इतना है, इतना लिख लो पहले आद्या, फिर बोल के दिखाओ। सो अब देखो, बोलो इसके बारे में कुछ। Fertilizer are made in factories. It is rich in nutrient and less in organic substance. वेरी गुड, ये लिखा नहीं था हमने। सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड लेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस ना, लेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें नहीं होते कुछ, एंड यूज्ड इन Less quantity. लेस क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स बताओ। Sir, ammonium sulfate. So short form याद है. बताओ। NPK, NKP, एनपीके। NPK. रेहान और बताओ, 4 एग्जांपल बताओ जरा फर्टिलाइजर के। बोलो देवव्रत। सर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड सर सुपर फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट। और पोटाश। 6 बताओ कोई आप समीर। Sir, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट,
सुपर सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK और पोटाश, पोटाश और नाइट्रोजन। पोटाश हो गया। तो कितने हो गए आपके में, कितने दिए? 1 2 3 4 5 दिए। ठीक है ना? मानसी बताओ, देखें कितने आपको याद है। NPK, पोटाश, बोलो। सर यूरिया, अमोनिया, NPK, हाँ, पोटाश, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो। सो ये बात हो गई। तो इन दोनों में अब हम डिफरेंस लिखेंगे, फर्टिलाइजर्स में और इनमें। सो डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में बुक में एस लिखा है, एस लिख लो। फर्टिलाइजर, क्या? Now, fertilizer and manure, it is prepared in factory। और जबकि दूसरा क्या है? It is prepared in farm. ये सही है। Prepared in factories, it is prepared। बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा तभी तो ज्यादा मैन्योर बनेगा। तो prepared in farm। चलो एक और पॉइंट बताओ आ गया। सर फर्टिलाइजर में इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, हाँ, रिच इन न्यूट्रिएंट और इट इज रिच इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर। सब्सटेंस। हाँ, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट कंटेन्स less nutrients। Yes sir. It is rich in nutrients and contains less organic matter। अच्छा, it is needed, ये कितना जरूरी है? लार्ज क्वांटिटी की स्मॉल क्वांटिटी? Sir small quantity. और जब ये Large quantity. Sir large quantity. इट इज नीडेड, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी। अच्छा, मनी इज नीडेड टू परचेज इट, और जबकि दूसरे में क्या है? Less money. ठीक है, टू परचेज इट। और ये कैसा है? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। जो चाहिए, नाइट्रोजन वाला चाहिए तो NPK ले आओ, अमोनिया वाला चाहिए तो अमोनियम सल्फेट ले आओ। तो इसलिए ये कैसा है? इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। और जबकि ये क्या है? It is not nutrient specific। ठीक है? So if more fertilizer is used, it harms the field। अगर ज्यादा यूज कर लोगे, if more fertilizer is used, तो ये क्या करेगा? It harms the field। और जबकि it improves the texture of soil। छूने में जो लगता है ना, अच्छा लगता है मैन्योर, वही चीजें। It improves the texture of soil। और सबके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है ना, एबिलिटी टू रिटेन वाटर।
and helps in production of earthworms. तो ये इनके हैं। अब जैसे it add humus to feed, it does not add humus to feed. It does not add humus to feed। और जबकि ये क्या है, it add And humus to feed. humus to feed। ह्यूमस का मतलब ऑर्गेनिक मैटर है। सो एंड नो ऑर्गेनिक मैटर, लेस की जगह बेटा लिख लो नो। बुक कहती है कि कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस करने की कोई यहाँ जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं इसमें, क्योंकि इसको किसी चीज से बनाया जाता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, आपको ये 5 डिफरेंसेस लिखने हैं, ओके। और डिफाइंड फर्टिलाइजर्स में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ओके। ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, 7 में 6 लिखो, 1 छोड़। So define fertilizer and differentiate between fertilizer and manure. Irrigation. That is सिंचाई, पानी देना पौधों को। So all living beings need water. So plant needs water to grow. Plant को पानी चाहिए कि नहीं? So देखिए, plants या crops need water to grow. Sir, So, how much water and when water is given to crops is very much important. ये नहीं कि बहुत सारा पानी दे दो, अगर ज़्यादा पानी दे दोगे तो रूट्स सड़ जाएंगे, रॉटन हो जाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हो। तो जब जिसको चाहिए, जैसे धनिया हम लोग खाते हैं ना, कोरिएंडर, तो 15 दिन से पहले पानी दोगे तो धनिया खराब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए किसको कितना पानी देना ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इसको क्या कहेंगे, इरिगेशन at regular interval is called irrigation. बात ना करें, इरिगेशन। तो अगर हम रेगुलर इंटरवल पे दें, कितना पानी दें, सो it is needed to maintain the moisture of soil. क्यों किया जाता है, it is needed to maintain। अगर मिट्टी एक बार सूख गई तो आपका पौधा भी सूख जाएगा। Maintain the moisture of soil। So, इसीलिए कहा भी गया का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगर खेत एक बार सूख गया तो वर्षा के होने का कोई फायदा है,
तो इससे पानी समय से बरस जाए तो ही अच्छा है, अगर नहीं तो सूखा पड़ गया तो बारिश होती रहे, कोई फायदा होगा क्या? अब जरा देखिए, हाँ बोलिए। तो हाउ मच वाटर एंड व्हेन टू वाटर, बोथ थिंग्स आर kept in mind before watering the crops। कितना पानी देना है आप कर देना। तो क्या क्या सोर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे गांव में अलग अलग सोर्स हैं, तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, आप क्या बारिश के भरोसे बैठे रह सकते हैं अपनी क्रॉप के लिए? इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने सीड्स हैं और फर्टिलाइज़र ला रहे हैं, तो कहीं कुछ ला रहे हैं, उसके बाद आप क्या बारिश के भरोसे कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। सो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बताओ? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, दैट इज वेल्स। अगर वेल्स हो, ट्यूब वेल्स क्या होते हैं? अगर आप वेल में क्या करें, वेल में एक ऐसा, नीचे तो पानी होगा ही, तो उसमें एक मोटर लगा दें। अब मोटर, इसमें एक मोटर होगी, वो पानी को क्या करेगा बताओ? ऐसे निकलता रहता है कि नहीं? गांव में देखा ट्यूबवेल से खूब तेज पानी बहता रहता है, तो दैट इज ट्यूबवेल। या इसमें ना करें, ऐसे जमीन में एक बोरिंग कर दो, तो भी उसको कहते हैं कि ट्यूबवेल, ठीक है कि नहीं? इनका ट्यूबवेल लगाए तो ट्यूब जैसा पानी, इतना ज़्यादा पानी, तो दैट इज वेल्स, ट्यूबवेल्स। अब अगर पानी का कुआं है तो आप उसको इस तरीके से मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, तब तो वो वेल कहलाएगा। इसमें पुली लगी होगी, अब पुली से पानी खींचो तो उसको क्या कहा जाएगा? वेल। और दूसरा क्या है? ट्यूबवेल। तीसरी चीज देखिए, नाउ पॉन्ड्स, किसी के घर के पास तालाब हो सकता है, और क्या हो सकता है? लेक्स हो सकती है, जैसे डल लेक है, कितनी बड़ी झील है, बहुत बड़े में सुखना लेक चंडीगढ़ में, ऐसे बहुत सारी लेक्स होती हैं कि नहीं? तो अहमदाबाद में भी एक बहुत बड़ी लेक है, तो आप जगह जगह देखो, इसलिए राणा प्रताप सागर लेक है, उदयपुर चले जाओ, तो लेक्स में भी बहुत सारा पानी है, जहाँ पर पानी नेचुरली बारिश का इकट्ठा हो जाए उसे क्या कहेंगे? देखो साल भर भरा रहेगा पानी झील में। अब पॉन्ड में सूख जाएगा, पॉन्ड तो छोटा सा होगा, उसका तो तुम चक्कर भी लगा दोगे, लेक में बहुत समय लगेगा चक्कर लगाने, बहुत बड़ी होती है। अब देखो पॉन्ड में क्या नाव चल सकती है? लेकिन लेक में चल सकती है, वो वाटर बोट भी चल सकती है, मोटर बोट भी चल सकती है कि नहीं? बहुत बड़ी होती है। और क्या हो सकता है? रिवर्स भी हो सकता है। क्या डैम से सिंचाई हो सकती है? जब डैम से पानी छोड़ा जाएगा, डैम में तो पानी भरा है, उससे पानी लेके सिंचाई करो। रिवर से भी लोग सिंचाई करते हैं, रिवर और डैम, और कैनल्स भी होते हैं, कैनल्स। तो रिवर से क्या किया जाता है, ये हम सभी देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे सब बना हुआ है, जरा चेक करो। तो नेक्स्ट में क्या दिखा है बताओ? अगर आप इस तरीके से एक पुली लगा लो, और पुली से क्या करिए बताइए? पुली जैसे ये सिस्टम है, तो ये पुली है, तो पुली से आप क्या करेंगे? ऐसे पुली लगा हुआ है, तो आप कोई भी चीज़ खींच सकते हैं। जैसे आप एक पुली सिस्टम है, तो आप एक चीज, ये पुली है, तो पानी खींच सकते हैं कि नहीं? ऐसे। तो ये सब दीज आर द वेरियस पुली सिस्टम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो इससे आप क्या कर सकते हैं बताओ? ये देखो, दीज आर द पुली सिस्टम, इससे आप खींच सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि तीन बॉल हैं, 3 बॉल 6 बॉल को उठा रही, 3 बॉल 9 बॉल को उठा रही, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है। यानी आप देखें, एक बॉल ही इतने सारी बॉल को उठा रही है, ये तो कमाल की बात है। एक बॉल 3 को उठा रही है, ये है कमाल की बात कि नहीं? इट इज़ वेरी मच। तो हम ये देख रहे हैं, पुलिस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से पानी खींच सकते हैं। तो वाटर कैन बी पुल्ड आउट ऑफ वेल बाई पुलिस सिस्टम। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है, इट इज़ लाइक दिस। ये जैसे देख रहे हो, सिंगल से उठ रहा है कि नहीं? 3 है एडवांटेज कि नहीं? एक है, और कितने को उठा रहा है? 3 को। ये 3 है, 4 को उठा रहा है, इससे डबल एडवांटेज है। तो आप देखोगे 3 से 4 को उठा जा रहा है, इसमें 3 और 3। तो ये पुलिस समझ में आ गई ना आपको? तो पुलिस ऐसी थी।
ओके, तो वाटर के लिए हमारे पास पहले तो डिफाइन करो पलक इरिगेशन क्या होता है। व्हाट इज इरिगेशन, बोलो। The supply of water to the crops after agricultural environment is called irrigation. What are the various sources of irrigation? well, pond, tube well, river, lake, canals. यही सारे। So these are the various डैम्स भी हो सकते हैं। और ये सारे फिगर अगले पेज पे बने हैं, जरा चेक तो करो। क्या इसमें एक ये दिखाया गया है कि मोट है, तो मोट यानी पुली सिस्टम। क्या हमने आपको अभी पुली सिस्टम दिखाया कि आप उसमें से निकाल रहे हैं, तो उसको मोट भी कह सकते हो या वेल भी कह सकते हो। दूसरा क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं चेन पंप है, तो चेन पंप भी हम देखेंगे कि किस तरीके का होता है इसको। और तीसरा देखो ढेकली। सो ऑल वी विल सी वन बाय डायग्राम। जो हमारे पास वीडियोस होंगे तो उसमें हम देखेंगे वास्तव में ये है क्या, ढेकली क्या है, मोट क्या है, चेन सिस्टम क्या है और रहट क्या होता है। सो रहट तो अब ये देखो, वो जैसे वो गाना भी तुमने सुना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सुन कर के रहट की आवाजें यूं ऐसे लगे शहनाई बजे। ये कहा गया कि नहीं, जब रहट चलेगा तो पानी गिरेगा और उसकी आवाज ऐसा लगता है जैसे शहनाई गूंज रही है। तो रहट आपके में बना है कि नहीं, सबसे नीचे चेक करो। यस सर। अब देखिए इसके अलावा और कैसा सिस्टम है, क्या हम लोग ड्रिप वाटर इरिगेशन भी कर सकते हैं, स्प्रिंकलर यस यस छिड़काव, तो उसमें कम पानी रखा है तो ड्रिप वाटर इरिगेशन। देखो एक एक बूंद निकल रही, ऊपर से पानी फव्वारे से निकल रहा है, देखो स्प्रिंकलर में। और उसके नीचे तीसरा क्या है, अगर एक एक बूंद गिरे तो उसे क्या कहेंगे, ड्रिप वाटर इरिगेशन। तो दीज आर द वेरियस सिस्टम, तो जिसको हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल में मोट आ जाएगा, रहट आ जाएगी, वेल आ जाएगा, और अभी में क्या आएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम, ये सब आ जाएगा। क्या और भी कोई ऐसा सिस्टम है? इतनी चीजें जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। सर कल कौन सा सब्जेक्ट है? कल 9 बजे तो टेस्ट है, बाकी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। सुबह टेस्ट है आपका, तो इंग्लिश